इस समय कई राज्यों में चुनाव का मौसम है और चुनावी मौसम में नेता वायदे करते हैं, जनता को लुभाते हैं। मैं आज यही सोच रहा हूं कि जो ये नेता लोग वायदे करते हैं यदि वो पूरा कर दें तो पक्का मानना कि हम विकसित देशों में बहुत जल्दी आ जाएंगे और हमारे यहाँ जो प्रेम सौहार्द का वातावरण है और मजबूत होगा। अभी हाल ही में झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विषयों पर बात की, अपने विचार व्यक्त किए। वे कहते हैं कि मुस्लिम बहनों को सुरक्षा के साथ घूमने का अधिकार होना चाहिए और जो भी गुंडागर्दी करेगा उसे ठोका जाना चाहिए। उनका यह बयान न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो रहा है बल्कि यह समाज में महिलाओं के अधिकारों को भी मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। सीएम योगी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया कि राज्य में गुंडागर्दी को खत्म करना आवश्यक है। उन्होंने आलमगीर आलम नामक मंत्री का उदाहरण दिया। उनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी जिसे उन्होंने औरंगजेब की तरह लूटने वाला बताया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने देश को लूटा था वैसे ही आलमगीर ने राज्य के गरीबों को लूटा है। योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि वे जातियों में बंटने के बजाय एकजुट रहें और अपनी ताकत का एहसास कराएं। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे लेकिन आप लोग एक रहिएगा और नेक रहिएगा। उनका यह बयान इस बात को दर्शा रहा है कि वे समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। ये वायदे यदि साकार हो जाएं तो कल्पना करिए हमारा भारत कैसा होगा। सीएम योगी कहते हैं कि माफियाओं के खिलाफ उनकी सरकार सख्त कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया किया गया है और जो लोग गुंडागर्दी करेंगे उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गड्ढे वाले सड़कें अब नहीं होंगी और यदि कोई ठेकेदार लापरवाही करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये वायदा पूरा हो जाए कि गड्ढे वाली सड़कें अब नहीं देखने को मिलेंगी, तब फिर कल्पना करिए कि हमारा भारत कैसा होगा, हमारा राज्य कैसा होगा। कभी कभी तो लगता है ये वायदे हैं, वायदों का क्या। लेकिन यदि ये साकार हो जाए, आज इसी विषय पर बात करेंगे, तब क्या होगा। इसी रैली में सीएम योगी ने यह भी कहा कि झारखंड वासियों का पैसा लूटकर जमा किया गया है और इसे वापस लाना होगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार गरीबों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार को वह बर्दाश्त नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है बल्कि यह समाज में सुरक्षा, एकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी प्रतीक माना जा रहा है। उनका यह संदेश झारखंड के लोगों को प्रेरित करने और उन्हें एकजुट करने का प्रयास है। मतलब यदि यह प्रयास सफल हो गया तब फिर जो चुनावी रणनीति है वह सफल हो गई। इस रैली से पहले मुख्यमंत्री ने झारखंड में भाजपा की स्थिति मजबूत करने के लिए कई अन्य कार्यक्रमों में की योजना भी बनाई। चुनावी माहौल को देखते हुए उनकी सरकार ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा की और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और विकास के अवसर प्रदान करेंगी। सरकार उनकी ऐसा ही बोला। फिलहाल झारखंड में 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। इस बार चुनावी मुकाबला भारी रोचक होने वाला है। भाजपा अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है और कांग्रेस भी महाताकत दिखाने के लिए तैयार है और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता इस अभियान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं।
परिणाम क्या आएगा या तो समय बताएगा। फिलहाल बात इतनी है, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, या अन्य कोई भी पार्टी के हों, जो वायदे करो वो निभा देना साहब, क्योंकि यदि निभा दिया तो राज्य के साथ साथ हमारा देश भी समृद्ध होगा।